जैसे हम जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि हर एक राज्य में अपना क्षेत्रीय पर्व होता है। जैसे बैसाखी पंजाब में, छठ बिहार में, दीपावली सारे देश में। इसी तरह से केरला मलयालम में ये ओणम है। ये ओणम पर्व लगभग 10 दिनों के लिए होता है। इसमें खास करके स्टार्टिंग से का और अंत का जो दिन होता है उसमें केरल के जितने भी समाज है बहुत खुशी से उसे मनाया जाता है। एंड ओणम खास करके वहाँ के लोग जो हैं आजकल तो सारे जगह के लोग इसे मना रहे हैं, तो वो लोग मंदिर के बजाय अपने घर को दुल्हन की तरह सजाते हैं और घर में ही इसका पूजा किया जाता है। ओणम खास करके नई फसल की कटाई के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। उस दिन का ये मानता है कि राजा बलि उस दिन केरला आते हैं और अपने समाज से मिलने के लिए आता है। राजा बलि विरोचन और सोलाक्षी का पुत्र थे। वो मुनि कश्यप और हिरण्य कश्यप के वंश से बिलोंग करते थे। उनका दादा प्रहलाद था, जो प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु का भक्त था। उसी तरह से राजा बलि भी विष्णु का महान भक्त थे। वो अपने प्रजा पर बहुत ध्यान रखता था और उनके यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। वो बहुत बड़ा दानी भी थे। तो इसी समय क्या हुआ, उनका पिता विरोचन क्षणवश इंद्र भगवान ने उनके पिता विरोचन को हत्या कर दिया। उसके बावजूद उन्होंने राजा बलि ने तीनों लोग पर अधिकार जमाया, तीनों लोग का मालिक बन गया। तो उसमें इंद्र को उसका डर हो गया कि हो सकता है कि हमारे स्वर्गलोक पर भी इन्हीं का वास हो। तो फिर वो राजा बलि ने 100 यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें से इसका 99 यज्ञ जो है संपूर्ण हो गया। एक यज्ञ जो वो त्रिवेणी नदी के संगम पर जो कर रहे थे, तो इंद्र भगवान को डर हुआ कि अगर ये 100वां यज्ञ इसका सफल हो जाता है तो फिर ये स्वर्ग पर हमारा पूर्ण अधिकार खत्म हो जाएगा। फिर वो भगवान विष्णु के पास गए उनसे सहायता मांगने के लिए। जो राजा बलि ये अंतिम यज्ञ कर रहे हैं, आप उसको किसी तरह से इसको विध्वंस करें। क्योंकि भगवान का वो बहुत बड़ा भक्त था, तो भगवान नहीं चाहते थे उसको डायरेक्ट सीधे दंडित किया जाए। तो उन्होंने वामन रूप धर करके उस यज्ञ में उनसे कुछ मांगने के लिए आए। क्योंकि राजा बलि विष्णु भगवान के भक्त तो थे ही, लेकिन राक्षस कुल से थे, तो उसके थोड़ा सा अहंग भी था उनमें। तो भगवान जब इनके पास आए कुछ मांगने के लिए, तो राजा बलि ने तुरंत हाँ कर दिया। क्योंकि उनका गुरु महाराज शुक्राचार्य ने उनको मना किया था, क्योंकि वो 52 जी को पहचान गए कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है। लेकिन राजा बलि थोड़ा सा उनका अहंग था, तो उन्होंने बोला ठीक है आप मान लो। भगवान ने इनसे सिर्फ 3 कदम जमीन मांगा उनसे। राजा बलि ने सोचा ये तो बहुत छोटा बालक है, तो बहुत कम है। उन्होंने तपाक से हाँ बोल दिया, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा, जो कि शुक्राचार्य उसको मना किया। उन्होंने बोला ठीक है आप ले सकते हो। 1 कदम में इन्होंने पूरा पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे कदम में स्वर्ग लोक को नाप लिया। अब तीसरा कदम उसको रखने के लिए कहीं था ही नहीं, जगह नहीं, सब खत्म हो गया। फिर राजा बलि को पूछा ये तीसरा कदम बताओ। कि राजा बलि ने बोला अब तो तीसरा कदम है नहीं, आप ऐसा करो अपना पैर मेरे सर पर रख दो। उन्होंने तीसरा कदम जो है राजा बलि के सर पर रख दिया। अब राजा बलि बोला अब मेरे लिए बताओ क्या अधिकार है। तो बोला पाताल लोक चले जाओ। उसको पाताल लोक जाने के बाद वहाँ का जो प्रजा था उनका बहुत बड़ा भक्त था, क्योंकि वो प्रजा पर खास ध्यान रखते थे। उन्होंने इनकार किया, भगवान से बोला ये हमारा राजा बलि हमारा महाराज है, तो इनके लिए कुछ करो, ने पाताल मत भेजो। फिर भगवान ने बोला कोई नहीं, ये पाताल जाएंगे और साल में एक बार वो 10 दिन के लिए ऊपर आएंगे और अपने प्रजा से वो मिलेंगे। और क्योंकि वो राजा बलि को वरदान मिला था, वो आजीवन थे, वो मर नहीं सकते थे। वो अभी पाताल में, अब इसी ओणम के दिन 10 दिनों के लिए माना जाता है कि ये बाहर आते हैं और शुभारंभ हुआ। ओणम एक्चुअली ये केरला के मलयालम
के श्रावण नक्षत्र में होता है, जिसको हम चिंगम भी बोलते हैं मलयाली में। क्योंकि ये त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो वहाँ के सरकार ने 1961 ईस्वी में इसे 4 दिनों का अवकाश भी घोषित किया था, और केरला में इसका अवकाश भी होता है ओणम के। इसलिए हम ओणम पर्व को हम सब देशवासियों इससे खुशी मनाते हैं, और ओणम के शुभ अवसर पर हम लोग हमारे तरफ से शुभकामनाएं।